सो हे गाइज, आगे हम लोग अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर द्वारा किस प्रकार का इमेज फॉर्म होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में अलग अलग पॉइंट्स पर रखते हैं तो कॉनकेव मिरर में उसका इमेज कैसा बनता है, रियल या वर्चुअल बनता है या फिर ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता है या छोटा बनता है। ठीक है, तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज जो फॉर्म किया जाता है अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग पॉइंट्स पर, वो कैसा फॉर्म होता है, रियल फॉर्म होता है या वर्चुअल फॉर्म होता है या फिर बड़ा फॉर्म होता है या फिर ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं। ठीक है, 6 केस कहने का मतलब कि 6 पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसके बाद उसके इमेज की साइज, उसका नेचर और उसके पोजीशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं पहले आपको उन 6 केस के बारे में लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस जो हमारा होगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो ऑब्जेक्ट एट फोकस। और थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है। पिछली वीडियो जब आप लोग दिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फोर्थ केस में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, और हमारे फिफ्थ केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सिक्स्थ केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग 6 केस के बारे में बात करेंगे। 6 पॉइंट्स पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके इमेज के पोजीशन, उसका नेचर और उसके साइज का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेंस करेंगे कि इमेज फॉर्म कैसा हो रहा है, बड़ा फॉर्म हो रहा है या छोटा फॉर्म हो रहा है या फिर मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रहा है या फिर मिरर के इन फ्रंट में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले कॉनकेव मिरर बना देता हूं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कब ये कॉनकेव मिरर होगा, जब मैं इसके आउटर सरफेस को पॉलिश करूंगा। अब यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। जैसे देखिए ये गुफा के आकार का बना है तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से सारी लाइटें क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गया थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पोल होता है। ठीक है, ये हमारा बड़ा सा लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच के ही लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले केस की। अब हम लोग अपना फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मान लीजिए कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको फोकस और पोल के बीच में रखा है, यानी मैंने फर्स्ट केस के अनुसार अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इमेज डायग्राम में मैंने आपको रूल्स बताए थे कि इमेज में रे डायग्राम के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं हम लोग 2 इंसिडेंट्स की मदद से, इंसिडेंट रे की मदद से जब वो लोग एक दूसरे के एक पॉइंट पर जब वो दोनों मीट करेंगे
तभी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको रूल भी बताया था, ठीक है। मैंने उसके लिए 4 रूल्स बताए थे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डायग्राम का, रे डायग्राम का क्या रूल होता है। फर्स्ट रूल क्या था कि रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड रूल ठीक इसका कन्वर्स था, फोकस से पास करेगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे पास करेगी तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के, बिना किसी मिरर से अदर रिफ्लेक्शन के, अदर डायरेक्शन के, उसी पाथ में क्या हो जाएगी, एलोंग बैक हो जाएगी, एलोंग बैक हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड केस और फोर्थ रूल मैंने क्या बताया था कि जब लाइट रे पोल के पास गिरती है तो ठीक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वापस आ जाती है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है, फॉलो करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है फोर्थ केस में, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 रेज लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, तो मैं 2 इंसिडेंट लूंगा, लेकिन रूल के अनुसार। तो आपको जब भी रे डायग्राम आए क्वेश्चन में तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि रूल्स क्या होते हैं इमेज में, इमेज डायग्राम के लिए, रे डायग्राम के लिए रूल्स क्या होते हैं। तो मैं फर्स्ट रूल की अगर बात करूं तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक रे ले लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगा। अब देखिए, अब सेकंड में क्या ले लेता हूं, सेकंड मैं पोल के पास ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे पोल है हमारा और ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने 2 रेज लिए, देखिए यहाँ पे एरो देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एरो होना ही चाहिए तभी पता चलेगा कि लाइट का डायरेक्शन किधर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंसिडेंट रेज को ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस लाइट रे को और ड्रोन करूं और खींचूं, इसको भी और खींचूं, क्या ये दोनों आपस में कभी मीट करेंगी, नहीं करेंगी। ये दोनों आपस में मीट कभी नहीं करेंगी, ठीक है। तो इन्हें हमें मीट कहाँ कराना पड़ेगा, पीछे। कहाँ मीट कराना पड़ेगा, पीछे, क्योंकि हमें भाई इमेज तो चाहिए और आगे ये रे मिल नहीं रही है, रे जो है वो वास्तव में नहीं मिल रही है, तो हम इन्हें पीछे मीट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पीछे, मान लीजिए ये हमारा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, पीछे की तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, इस रे को थोड़ा सा पीछे खींचता हूँ, ठीक है, ये हमारा वहां गया, ठीक है। अब इस रे को भी मैं पीछे खींचता हूँ, ठीक है, और ये हमारा कुछ इस पॉइंट पे जो हमारा रे है वो मीट किया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश। ये था हमारा इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। 2 हमने इंसिडेंट रेज लिए। फर्स्ट रे को हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गया। सेकंड केस में हमने पोल पे लाइट रेज गिराया, तो क्या हो गया, वो सेम एंगल के साथ वापस लौट गया। ये दोनों आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इन्हें पीछे मीट कराया, अपीयर टू मीट। ये रियली में मीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे अपीयर टू मीट। और ऐसे ही इमेज फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जो वास्तव नहीं होते, जिसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से हमें 3 बात ऑब्जर्व करने को मिला। फर्स्ट बात, इमेज फॉर्म्ड। फर्स्ट बात क्या हुआ, इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुआ, पोजीशन है ये, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हुआ, वास्तव में रे नहीं मीट की है, तो हमारा यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म्ड नहीं हुआ है। कौन सा इमेज फॉर्म हुआ है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, जिसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, और वर्चुअल इमेज के साथ साथ क्या हुआ, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट,
एंड इरेक्ट, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इरेक्ट होता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है उस डायरेक्शन में इमेज भी होता है, ठीक है। इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है। रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। बट जो हमारा वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधा होता है। हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था कि प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तभी हम लोग जब प्लेन मिरर को अपने सामने लेकर आते हैं तो जिस तरफ हमारा मुंह रहता है, जिस तरफ हमारा फेस रहता है, उसी तरफ को हमारा इमेज भी बनता है, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं तो हमारा अपना चेहरा सीधा दिखता है, ठीक है। वरना अगर ये भी रियल इमेज बना है प्लेन मिरर भी, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो मुंडी है, जो हमारा सर है, वो क्या होगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। और थर्ड केस, और हमारा थर्ड ऑब्जर्वेंस क्या होगा, तो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो लार्जर है, किसके तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में, है ना। देखिए आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिए, इमेज हमारा इतना बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना ही छोटा था, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो हमारा बड़ा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपन अपने सेकंड केस के बारे में। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड केस पे, ठीक है। क्या करना है सेकंड केस में, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस पे। फिर से कॉनकेव मिरर, पोल हो गया हमारा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीच को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोकस हो गया। फोकस और पोल के बीच को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वही रूल डायग्राम लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, फर्स्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, फर्स्ट रे, ठीक है, पैरेलल रे। क्या हो जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, नहीं, फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो गया, ठीक है, फोकस से पास हो गया। अब हम लोग सेकेंड रे क्या लेते हैं, सेकेंड रे मैं ले लेता हूं, मान के चलिए, फोकस से तो नहीं जाएगा, नहीं, फिर से वही केस हम लोग लेते हैं, पोल के पास लाइट रे को फॉल कराते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइट इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर यहां पे बात करूं तो ये जो लाइट रेज है ये डाइवर्ज नहीं कर रही हैं, ये क्या है, पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो रेज पैरेलल होती है वो इन्फिनिटी पे जाके, अनंत पे जाके क्या करती है, मीट करती है, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके वो मीट करती हैं। तो आप ये सोचे कि अगर ये रे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगी तो इमेज का साइज भी तो बड़ा होता जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे लाइट रेज मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे, ये अनंत पे जाके मीट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं, ऐसे यहाँ पे हम इन्हें मीट नहीं करा सकते, ठीक है। बोर्ड में मीट नहीं होगी, इन्फिनिटी पे मीट होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा और खींचता हूँ, मान लीजिए कि यही हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये मीठा रखा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यही हमारा इन्फिनिटी है, मान लीजिए यही हमारा इन्फिनिटी सपोज करिए। तो जो हमारा इमेज है कितना बड़ा बना, ऑब्जेक्ट की तुलना में काफी बड़ा बना है, जबकि मैं इसको इतने में इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमने बस इसको इमेजिन कर लिया। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना छोटा है और हमारा इमेज का जो साइज है वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनता है वो हाईली मैग्नीफाइड बनता है, किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। और हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो हमारी रेंज है वो वास्तव में मीट करती है, हमें इन्हें पीछे मीट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से भी हमें तीन ऑब्जर्वेंस हुआ, क्या, तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेंस हुआ, क्या, इमेज कहाँ फाउंड हुई, इमेज फाउंड एट इंफिनिटी, इमेज फाउंड एट इंफिनिटी, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज जो है वो वास्तव में मीट की हैं, और जब इमेज रियल बनता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा कैसे क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड,
हाईली मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना में काफी बड़ा इमेज फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, इस सिचुएशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो सिचुएशन के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे अपने थर्ड केस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। सेकंड केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। मैं फिर से लेता हूँ एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया पोल, ये लाइन हो गई हमारी कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया क्या, फोकस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो हमें थर्ड सिचुएशन में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है, यानी हमें यहाँ रखना है, ठीक है। रखना तो पड़ेगा। यहाँ से हम लोग फिर से वही करते हैं, दो इंसिडेंट है। फर्स्ट क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस, और थोड़ा सा रेट यहाँ हो गया, अभी सुधार देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास कर गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, एक और क्या लेते हैं हम लोग, इस बार हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे लाइट रे पास कराते हैं, फोकस से। तो हमें सेकंड रूल के अनुसार पता है कि जब लाइट रे फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, यही मान, देखिए इसको मानिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो जो हमारा इमेज है, अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इमेज है, देखिए ये रे का डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो जो ये हमारा इमेज है, ये बियॉन्ड सी बना है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बना है, ठीक है। और इस सिचुएशन में भी जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ठीक है, छोटा नहीं है, बड़ा है। और रे जो है वो वास्तव में मीट की है, इसलिए जो हमारा इमेज है वो रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, यानी उल्टा बना है, ठीक है। और इसे हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से क्या मिला, इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। फर्स्ट केस क्या हुआ, हमारा इमेज जो है वो कहाँ बना, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे बना, ठीक है। सेकंड केस हमारा क्या हुआ कि रियल बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बना। थर्ड सिचुएशन हमारा क्या हुआ, थर्ड ऑब्जर्वेंस, कि जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज या फिर एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड सिचुएशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फोर्थ सिचुएशन के बारे में, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में हमारा कंप्लीट हो गया, इमेज फॉर्म हुआ कहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हुआ और ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर है, ठीक है, लार्जर इमेज है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अपने फिफ्थ केस के बारे में, ठीक है। फोर्थ केस तो हो गया, हम लोग बात करते हैं फिफ्थ केस के बारे में। ऑब्जेक्ट जो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी, ये फिफ्थ का फोर्थ। और हमारा फिफ्थ केस क्या था, तो ऑब्जेक्ट को हमें रखना है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सिक्स केस में रखना है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी पे रखना है, ठीक है, एट इंफिनिटी पे रखना है, ठीक। अब हम लोग चलता है चौथे केस में, ये है हमारा कॉनकेव मिरर,
पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। मैं थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, इतना ही करने दो, ठीक है। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा फोकस हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को हमें क्या रखना है, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखना है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात, दो इंसिडेंट रेस, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास, सेकेंड हम लोग क्या लेते हैं, फोकस से गुजार देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे रे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रे बताता है हमारे लाइट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ये हमारा रे जो है ये कुछ यहाँ पे मीट किया, ठीक है, यहाँ पे मीट हुआ, और यही हमारा इमेज का पोजीशन हुआ, ठीक है। ये हमारा इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखिए अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो जो हमारा इमेज है वो भी कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे यानी फोकल लेंथ के दोगुना, जब फोकल लेंथ के दोगुने पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा और सेम पोजीशन पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा और सेम पोजीशन पे बनेगा। जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे इमेज बना है, और सेम साइज, सेम पोजीशन, सेम साइज, दोनों चीज इसमें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि इमेज जो है ये कहाँ फॉर्म हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हुआ है। सेकेंड हमारा क्या मिला है कि रियल एंड इनवर्टेड फॉर्म हुआ है, क्योंकि रे जो है वो वास्तव में मीट की हैं, उन्हें हमने अपीयर नहीं कराया, अपीयर टू मीट नहीं है। ये देखिए आप लोग अगर देखें तो ये वास्तव में रेस मीट की हैं। और थर्ड जो क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इन सारे केसेस को याद रखिएगा, ठीक है। इनके इमेज फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा, इनके रे डायग्राम्स को देख लीजिएगा, और ये उनमें से केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेस पे, सेम पोजीशन पे और सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई पोजीशन में इसमें चेंज नहीं है, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ केस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने फिफ्थ केस के बारे में, ठीक है। फिफ्थ केस हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी रखना है, ठीक है। ये हमने लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आवर फोकस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो हमारे पास ये जो केस दे रखा है इसमें क्या हमें रखना है कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना है। बियॉन्ड सी कहने का मतलब कि सी से बाहर, तो इसको मैं थोड़ा और खींच लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, बियॉन्ड सी, सी से बाहर है, ठीक है। वही करता हूँ, दो लाइट रेस, इंसिडेंट रे हमें दो चाहिए। रूल के अनुसार फर्स्ट क्या करता हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से पास, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम क्या करते हैं, चलो सेकंड वाले में क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट रे को फॉल कराते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को फॉल करा देते हैं। ये हो गया हमारा इंसिडेंट फॉल, 10 मीटर बाई इधर आ जाए, ठीक है। ये हमारा फॉल हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम पाथ में वापस लौट जाएगा, कोई भी अदर डायरेक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे ये मीट की हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेस मीट की हैं, तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। यही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ए डैश बी डैश, ये हमारा ए था ऑब्जेक्ट, ये बी था, ठीक है। अब देखिए अब इस सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा, बियॉन्ड सी रखा, दो लाइट रेज लिया हमने। फर्स्ट लाइट रे को क्या लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गया। सेकंड केस में हमने लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में बैक हो गया, ठीक है, बाउंस बैक हो गया सेम पाथ में, कोई यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से तीन ऑब्जर्वेशन मिले। फर्स्ट क्या, इमेज जो है
वो कहाँ फॉर्म्ड हुआ, बिटवीन बिटवीन फोकस एंड पोल। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें जो हमारा इमेज है वो क्या बना है, वर्चुअल बना है। बाकी सारे केसेस में कॉन्केव मिरर में क्या बनता है, इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। 6 केस में सिर्फ एक केस को छोड़ के बाकी हमारे जितने भी इमेज फॉर्म्ड है वो सारे क्या बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं। सिर्फ एक केस में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रहता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त ये काम करेगा। और थर्ड जो हमारा क्या है, तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ा या ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं बना है, ठीक है। ये हमारा 5th केस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं 6th केस की, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ओके। ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको और बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं, ये जो इतना डायरेक्शन ये क्या है, बियॉन्ड सी है, और इसको हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इमेजिन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पे इमेज को रख रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है। अब वही बात करेंगे, फिर से हम लोग 2 लाइट रेस को भेजेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइट रे को मैं भेजता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो फोकस से पास कर जाएंगे, ठीक है। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएंगे। सेकेंड में मैं क्या करता हूं, फोकस से ही लाइट रे को पास कराता हूं, ठीक है। तो ये हमारा लाइट रे जो है वो फोकस से पास हो गया, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रेज में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं फिर से कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया कहीं, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। फर्स्ट में मैं क्या लेता हूँ, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड डायग्राम क्या लेता है, तो पोल के पास लाइट रे को गिराता है, ठीक है, पोल के पास, ये पोल के पास फॉल हुआ, ठीक, पोल के पास फॉल हुआ, और कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। मतलब काफी कम एंगल है यहाँ पे, देखिए आपको काफी माइनर एंगल है। तो यहाँ पे जो हमारा रे है, ये यहाँ पे जो हमारा दोनों लाइट है, ये कहाँ मीट किया, फोकस पे मीट किया, और बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज जो है हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। बड़ा ना छोटा, मतलब काफी पॉइंट एकदम इस पॉइंट इतना ही पॉइंट इतना जो हमारा इमेज है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे क्या हुआ है, तो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तब। सेकंड क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रे जो है वास्तव में मीट किए हैं, सो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड जो हमारा वो क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज बहुत छोटा, एकदम बिंदु इतना, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये था हमारा लास्ट सिचुएशन और 6 सिचुएशन, ये हमारा 5 सिचुएशन था। बाकी हमने 4 सिचुएशन के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो ये हमारे 6 सिचुएशंस थे, और इन सिचुएशंस को आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी सिचुएशंस अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा, अलग अलग हमने इमेज फॉर्मेशंस को ऑब्जर्व किया कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, उनका पोजीशन कहाँ बना, उनका नेचर कैसा रहा, उनका साइज कैसा रहा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बहुत अच्छे से तैयार